करता हूँ सब एक। तो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल पार्टी। उम्मीद करता हूँ सब एकदम मजे में होंगे। तो प्रधान, हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपना क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो अपना है, उसको हम स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है। दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी इस वीडियो के मतलब इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं। ओके। अब तीसरा पार्ट है जिसको अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। है ना, अपने को एकदम शिद्दत से पढ़ाई करनी है। टारगेट अपना यही होना चाहिए कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आए। है ना। राज्य की मेरिट लिस्ट में आए या फिर जिले की मेरिट लिस्ट में आए, लेकिन मेरिट लिस्ट में आना है मतलब आना। ओके, क्योंकि अपन ने पढ़ाई टाइम से स्टार्ट कर दी है। देखो भाई साहब, पिछले साल जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई हुई थी सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट, और आपकी जो पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट हो चुकी है जुलाई से। तो मजे वाली बात है, अपन नवंबर तक पूरा सिलेबस, नवंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। मजे से परीक्षा अध्ययन लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, एकदम धांसू तैयारी करेंगे। ठीक है, ना सिर्फ साइंस की बल्कि हर एक सब्जेक्ट की। क्योंकि यार परसेंटेज तो सभी सब्जेक्ट से बनते हैं, एक सब्जेक्ट से थोड़ी बनते हैं। ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे आते हैं। ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर हमने कुछ उसके एग्जांपल्स भी लिए थे जिनको भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन हमें दे रखी थी, जिनको हमें बैलेंस करना था, वो भी हमने सीख लिया था। नहीं देखा है तो भाई साहब लास्ट वाले पार्ट में देखो, बड़े 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 वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे वीडियोस हैं। 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ऐसे तो वीडियो है यार। ठीक है, और ये वीडियो आखिरी है, इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन लगाएंगे, तो उसका वीडियो अपन अलग से बनाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात अपन अलग से ही करेंगे। ये तो अभी अपना चैप्टर है। हर एक चैप्टर से जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी की तैयारी करेंगे अपन मजेदार तरीके से। ठीक है, 5 से 7 साल के अपन क्वेश्चंस ले लेंगे। आगे आ जाओ। ये पढ़ लिया था अपने एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहां पर हीट या फिर एनर्जी अपने को मिल जाए प्रोडक्ट के साथ में, तो उस रिएक्शन को अपन कहते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। क्या होता था कि हमको प्रोडक्ट के साथ हीट या एनर्जी मिल जाती थी। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा था, सोडियम को आप पानी में डालोगे, भयंकर फट देने से फूट जाएगा वो। ठीक है, फूटेगा। साउंड की एनर्जी, साउंड भी एक एनर्जी का मीडियम होता है, या फिर एनर्जी का ही फॉर्म होता है एक साउंड। ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे से एनर्जी रिलीज होती है, साथ ही साथ आपने देखा होगा आग भी निकलती है, हीट भी। चलो ठीक है, एक चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल है, ये भी अपन ने समझा था। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में अपन ने पढ़ा था कि भाई साहब इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि अपन पानी गर्म कर लो, ठीक है, क्या इवेपोरेशन होता है, वहां पे से भाप बन के निकलता है, तो हमें हीट देनी पड़ती है ना। रिएक्टेंट में अपने को हीट देनी पड़ती है, इसको अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट अपने को मिल जाती थी, अपन कुछ ना कुछ करते थे, है ना, और अपने को मिल जाता था। चलो अब थोड़ा आगे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अपन आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो भाई साहब, तो करते हैं आज की क्लास प्रारंभ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जय हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होगी। देखो ये जो डेफिनेशन है इसको अपन पढ़ते हुए थोड़ी देर से अपन पढ़ते हैं सीधे इधर, ये गोल गोल उनके ऊपर आ जाते हैं ना, ये जो गोल मटोल अपने पास है ना एबीसीडी, इनको पढ़ते हैं अपन। इससे आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूं ही समझ में आ जाएगी, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसको पढ़ेंगे अपन। पहले इनको देखते हैं अपन। ठीक है, देखो भाई साहब, ए बी, ओके, ये क्या है, अपना एक कंपाउंड है ना। कंपाउंड जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड मिलके अपना कंपाउंड बन गया। तो ये देखो ए बी, ये क्या है, कंपाउंड है। एक अपने पास एलिमेंट है सी। ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं। अभी जो सी है, सी ये बी को डिस्प्लेस कर देता है। ये जो बी है ना, बी इसको बोलता है भाई तू निकल पहले फुर्सत में यहाँ से। ये जो सी है यहाँ पर आ जाता है, बोले मैं बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, सी जो है यहाँ पर आ जाता है, और बी अपनी पोजीशन छोड़कर इधर चला जाता है। देखो ऐसे तो हो रहा है यहाँ पे, ये जो सी था, सी ये ए के पास चला गया, गया। ठीक है, और ये जो बी था इसने ए को छोड़ दिया और अलग हो गया। क्या हो रहा है, कहने का मतलब समझो, ये जो बी है ना, बी ए डिस्प्लेस हो चुका है। यहाँ पर था पहले, ए के साथ था, कंपाउंड बना रहा था, अभी हट चुका है, दूसरी जगह चला गया, और वहां से सी उठकर इसके पास आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि एक चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, बी बी हट चुका है यहाँ से, तो ये क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी अपन जो एक डेफिनेशन है, अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, तो देखो, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट। देखो भाई साहब, क्या हो रहा है, एक रिएक्शन जहां पर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है एक अदर एलिमेंट को, जो कि एक कंपाउंड में। जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है पूरा, इसमें बी एलिमेंट है, सी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे चला गया ये।
ठीक है, ऐसा हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सी ने क्या कर दिया, इस कंपाउंड में से बी को डिस्प्लेस कर दिया, बस इसी को अपन क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। ओके, क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। अब इसका थोड़ा एक एग्जांपल देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये है अपने पास CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन, हमने इसमें क्या मिला दिया, हमने मिला दिया इसमें हाइड्रोजन। ओके, ये देखो ऊपर ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है हीट। क्या होता है इसका मतलब, हीट। कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन में मिलाया, हीट दे दी, तो क्या बन गया अपने पास, कॉपर बन गया और इधर पानी बन गया। बात समझ रहे हो, देखो यहाँ से क्या हो गया पता है, ये जो O था ना, O, ये O यहाँ से हट चुका है और H2 के पास चला गया। देखो आप, O है, O यहाँ से हट गया और H2 के पास चला गया, तो इधर क्या मिला अपने को, Cu प्लस H2O। क्या हो गया यहाँ पर भी, देखो समझ गए होंगे आप, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये जो O है, ये जो O है यहाँ से डिस्प्लेस हो चुका है। ये जो O है यहाँ से हट गया, पहले कंपाउंड था अपने पास कॉपर ऑक्साइड, अब सिर्फ यहाँ पे एक एलिमेंट ही बच गया Cu, है ना। ये जो ऑक्साइड था, ये जो ऑक्सीजन था, ये यहाँ से निकल गया, H2 के पास चले गया, तो उधर पानी बन गया H2O। बात समझ में आ गई सभी को, देखो क्या मस्त डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, बस कि भाई साहब ये जो कंपाउंड रहता है, कंपाउंड जो रहता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे सी था, सी बी की जगह पे चला गया, बी वहां से हट गया, बस इतना सा हुआ। यहाँ पर भी देखो वही चीज तो है, ये जो CuO है वो यहाँ से हट गया, इसके पास चला गया H2 के पास। बात समझ में आ गई। बीच में ये हीट का निशान है भाई साहब, ये जो ट्रिंगल बना रखा है ना अपन ने, ये हीट का मतलब है, ठीक है। तो अच्छी लगी होगी रिएक्शन, मजा आया होगा। देखो भाई साहब पूछ लेते अपन, कैसी लगी रिएक्शन। इधर से रिस्पॉन्स आ गया, मजा आया। ओके, तो इस मजे को थोड़ा अपन और बढ़ाते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि बस प्रैक्टिस करते रहा करो, है ना। चीजें सभी आसान होती है, दिक्कत ये होती है यार, हम चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते। वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो तो फिर समझ लो कि यार भूलना तय है। सारा को प्रॉब्लम होती है कि यार भूल जाते हैं, हम करते तो हैं, लेकिन वही बात है कि आप लिख लिख प्रैक्टिस नहीं करते हो चीजों की। यहाँ से अपन समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समझने के साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी लिख लिख के। ठीक है, मैं थोड़ा माइक्रोफोन सही कर लेता हूँ मेरा। जय शंभू। देखो अब यहाँ पे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है सभी को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी अपन ने क्या पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे पढ़ रहे अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब वहां पे अगर एक ही कंपाउंड में से एक कोई सा बंदा उठ के दूसरी जगह जाता था, तो यहाँ पर दो दो, मतलब दो कंपाउंड में से एक एक बंदे उठ के चले जाएंगे। ठीक है, जैसे वहां पर क्या होता था, एक कंपाउंड रहता था, उसमें से एक एलिमेंट चला जाता था, इसमें से दो कंपाउंड रहेंगे, दोनों में से एक एक एलिमेंट चल जाएगा, मतलब डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये देखो एबीसीडी में से समझते हैं हम, ए भी अपने पास एक कंपाउंड है, सी डी अपने पास एक कंपाउंड है, दोनों को मिलाया, इधर क्या हुआ देखो, बी था, ए के पास था ना, लेकिन इधर गया बी डी के पास। ओके, यहाँ पर देखो सी किसके पास था, डी के पास था, लेकिन यहाँ पर सी किसके पास है गया, ए के पास। मतलब दोनों ने क्या करा, आपस में समझौता कर लिया कि भाई साहब, हाँ समझ गया है ना, मेरी वाली तू रख ले, तेरी वाली मेरे को दे दे, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे, है ना। बस ये ऐसी भाषा आजकल के यूथ को अच्छे से समझ में आती है, तो इस वजह से अपन ने इसको इस तरीके से समझा दिया। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है यहाँ पर भाई साहब, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ना। मतलब भाई साहब मेरा सामान आप रख लो, आपका सामान मेरे को दे दो, ठीक है। ओके, मेरी वाली ईयरफोन तू रख ले, तेरी वाली ईयरफोन मेरे को दे दे, बस इस तरीके से यहाँ पर हो चुका है ना। बी जो था बी के पास चला गया, सी जो था ए के पास चला गया, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल देखें, NaCl, क्या है हमारे पास यहाँ पर, NaCl है, यहाँ पर AgNO3, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaNO3 प्लस AgCl। क्या हुआ यहाँ पे देखो, सोडियम के पास था अपने पास क्लोराइड, है ना, Na के पास क्या था अपना Cl था, लेकिन इधर गया तो ये Cl किसके पास पहुंच गया, Ag के पास। पकड़ रहे हो बात, है ना। यहाँ पर देखो NO3 किसके पास था, Ag के पास, लेकिन इधर आया तो NO3 Na के पास आ गया, है ना। गजब गजब की रिएक्शन है, बढ़िया। बात समझ में आ गई सभी को, मस्त है। बस कुछ नहीं है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ओके, बढ़े आगे। हाँ थोड़ा धीरे बोलता है यार, है ना, रूम में आवाज गूंज रही है मेरी। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में आ गया अपन वापस, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी काम हो गया। अब देखते हैं आगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, नाम से क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो कर देते क्लियर, क्या दिक्कत है। देखो भाई साहब, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि किसी कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर वहां से हाइड्रोजन निकल जाए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब या तो वहां पर से ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा है, ठीक। ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई साहब, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन वहां से निकल जाता है। वही रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना और यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को समझ सकते हैं। एग्जांपल देखो आप लोग यहाँ पर, ये मैंने ले रखा है कॉपर ऑक्साइड CuO, इसको मैंने जोड़ा हाइड्रोजन के साथ H2, ठीक है। दोनों ने रिएक्ट करके क्या करा, ये जो ऑक्सीजन था ये H2 के पास चला गया, देखो O जो था ये H2 के पास चला गया, मतलब H2 के पास पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर O नहीं था, लेकिन इधर आने के बाद ऑक्सीजन होने मतलब रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर O आ चुका है। मतलब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन था ना H2, इसके पास O आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि यहाँ पर हो चुका है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आप इधर देखो CuO, क्या था ये CuO कॉपर ऑक्साइड, इसके पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन था कि नहीं था, लेकिन इधर आए तो इसके पास से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में अपने को ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखने को मिल चुके हैं, ओके। अब देखो इसी को ना मैं एक और नाम भी दे सकता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, क्या नाम दे सकते हैं, देखो समझे यहाँ पे, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both take place simultaneously, the reaction is known as redox reaction। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होने लग जाए, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होने लग जाए, तब हम उस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, तब हम उस रिएक्शन को नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडॉक्स प्रोसेस। क्लियर हो गई सभी को चीज, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। चले आगे, चलते हैं आगे भाई साहब, कंप्यूटर में से अगले स्लाइड लगाई जाए, बहुत बढ़िया। हम आ चुके करोजन, अरे ये इससे तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे ना, हम इस टॉपिक को जानते हैं, करोजन पढ़ते हैं, चलो। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc, it is said to corrode and this process is called corrosion। अरे यार इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, एक एक बच्चा बच्चा जानता है यार, 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं सबके साथ, है ना, बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। जब भाई साहब क्या होता है, एक मेटल जो रहती है उसके आसपास मॉइस्चर या फिर एसिड जैसी चीजें रहती हैं, अगर वो उससे रिएक्ट कर ले तो वो क्या हो जाती है, करोड हो जाती है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं, है ना। वो खराब हो जाती है, क्षरण होने लग जाता है उसका, इसको हम क्या बोल देते हैं, करोजन बोलते हैं इसी प्रोसेस को। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, यहाँ पर ये है अपने पास एक लोहे की कड़ी, ठीक है, लोहे की कड़ियां हैं, ये नई कुछ ऐसी रहती है, लेकिन अगर आप इसे बाहर छोड़ दोगे, मतलब खुले वातावरण में अगर छोड़ देते हो तो वहां पर बारिश होती है, ठीक है, मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, उस वजह से क्या होता है कि वो उनसे रिएक्ट करता है और ये जो मेटल होती है इसका क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, ये खराब होने लग जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन कोटिंग लग रही है, होगी आपको दिख रही है, ये किस पर होती है, ये होती है कॉपर, किसके ऊपर होती है, कॉपर के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से आज के टाइम पे आप देख सकते हो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, वो भी अब ग्रीन ग्रीन कलर की है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। करोजन तो मतलब एकदम रद्दी टॉपिक है, ऐसे बहुत काम का टॉपिक है भैया, नंबर खूब ये जुड़वा देता है आपने, है ना, क्योंकि अपने को सबको अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो करोजन मस्त तरीके से समझ में आ गया, है ना। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एंड मॉइस्चर, एसिड्स, etc, तो इसको हम क्या बोलते हैं, करोड बोल देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। क्लियर हो गया सभी को। ये देखो भाई साहब, ये जो कॉपर रहता है ना, ये जब इसके साथ जब करोजन होता है, इसका जब करोजन होता है तो इसके ऊपर कलर ग्रीन ग्रीन आपको दिखने लगता है, ठीक है, एक लेयर दिखने लगती है इस मेटल के ऊपर ग्रीन कलर की। क्लियर, बड़े आगे। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से भी आप सभी फेमिलियर होंगे, पढ़ा नहीं होगा लेकिन देखा जरूर होगा रेंसिडिटी को, ठीक है। अपने घरों में देखते हैं अपन, खाना खराब हो जाता है ना, सब्जियां खराब हो जाती है गर्मियों के समय में, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन इस चीज का क्या मीटर है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हाँ, व्हेन फैट्स एंड ऑयल इन ओपन फॉर, भाई साहब कोई सा ऐसा आइटम जिसमें फैट या फिर ऑयल हो, उसको अगर हम खुले में छोड़ दें काफी लंबे समय के लिए, तो क्या होता है, वो अपने आसपास एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहती है उससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, वो रेंसिड हो जाते हैं।
और जो उनकी स्मेल रहती है, उनका जो टेस्ट रहता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उनका उनका उनकी स्मेल और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है ना। गंदी सी बदबू आती है, स्वाद एकदम सड़ा सा हो जाता है। भाई जब खाना सड़ेगा तो स्वाद भी सड़ा ही आएगा ना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ फूड आइटम्स है, ये अब खराब हो चुके हैं, है ना, फफूंद आ जाती है, सब्जियां खराब हो जाती है, ये चीजें होती है, इनको अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। इसीलिए कई बार एयर टाइट कंटेनर्स का भी यूज किया जाता है, ताकि उसमें हवा ना घुसे और जो अपना फूड एकदम प्रिजर्व रहे, ठीक है, एकदम मस्त रहे, ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि यार वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेंसिडिटी भी कंप्लीट कर लिया है। रेंसिडिटी ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। ओके, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर की वाट लगा दी है। पूरे चैप्टर को अब जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी अपन करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का अलग रहेगा। ठीक है, इसमें अपन पूरे चैप्टर का जो थ्योरी है उसको अपन ने अच्छे से समझा है। ठीक है, हर एक टॉपिक को अपन अच्छे से पकड़ लिया है। अब इसके जो क्वेश्चन है उनकी अपन प्रैक्टिस अलग से करेंगे। ओके, तो बस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।